सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देता ही नहीं, जबकि असफल विद्यार्थी ये शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 20 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 20 दिसंबर 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में ऐसा कौन सा राजयोग होता है जो व्यक्ति को कभी हार स्वीकारने नहीं देता। संघर्ष है पर जीवन में सफलता ऐसी जो लाजवाब हो। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज प्रतिपदा तिथि रहेगी। मूला नक्षत्र रहेगा, धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा जो है दोपहर के समय 2:55 से 5:55 तक। दक्षिण दिशा की यात्रा करेंगे तो शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने जा रहे हैं तो उड़द का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, गजकेसरी योग, अनफा योग, अधम योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, केंद्र त्रिकोण राज्य योग, धन योग और जड़ योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, राजयोगी नहीं पर दुर्योग भी क्या है, आपकी कुंडली के स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है, 2026 क्या संघर्षपूर्ण रहेगा या सफलतादायक रहेगा, इस वर्ष में कौन सी ऐसी चीजें आपके साथ होने वाली हैं जिनसे आपको बचना चाहिए और कौन सा ऐसा समय है जब मौके पर चौका मारना चाहिए। अवश्य जीवन में हर किसी का एक ऐसा समय आता है जब जो सोचते हैं, जो सपने होते हैं उसको पूरा करने का समय मिलता है और 2026 क्या आपके लिए भी वही समय है। सिर्फ राशिफल नहीं पर कुंडली विश्लेषण कर आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह समय आपको क्या क्या प्रदान कर सकता है। और अगर आप कुंडली विश्लेषण के लिए हमसे मिलना चाहते हैं या फिर फोन के माध्यम से, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 25% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में प्रयास अगर किए जाए तो अवश्य ही कुछ ना कुछ हाथ अवश्य लगता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको यही कहूंगा जो मेहनत कर रहे हैं अभी इस चीज को छोड़ने की हिम्मत बिल्कुल मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि इस काम से यहां पे बहुत ज्यादा परिस्थिति विपरीत हो रही है, अब निकल जाता हूं। आपके लिए वो समय बस आने ही वाला है। यहां पर कैश प्रॉफिट धीमी गति से जरूर देखने को मिल रहे हैं पर मिल जरूर रहे हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने काम पर इस समय ज्यादा ध्यान दें, अपने काम को प्राथमिकता देने का प्रयास करें। दूसरों की मदद करने के लिए समय होगा तो अवश्य करें, पर अपने काम को छोड़ करके दूसरों की इस समय में यहां पर जी हुजूरी करने से आपको परहेज करना चाहिए। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, बेकार के काम जो हैं आज के दिन उसमें आप अपने आप को व्यस्त कर बैठेंगी। चाहे वो घर की साफ सफाई है, ऐसी साफ सफाई जिसके भी जरूरत नहीं थी, पर मन कर गया तो इस वजह से अपने आप को थका भी बैठेंगे और पूरा दिन यहां पर व्यस्त होने के कारण जो जरूरी काम थे उनसे आप पिछड़ बैठेंगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको जरूर कहूंगा तीर्थ यात्रा से संबंधित इस समय में कहीं ना कहीं प्लान अवश्य बनने वाला है। यहां पे टिकट बुक्स हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। सिचुएशन 75% तक सपोर्ट में है, पर अब इस समय में आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो इस समय में गुस्सा करने से परहेज करें। आप सोच रहे हैं कि गुस्सा करने से चीजों को कंट्रोल में लेकर के आ सकते हैं, बल्कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं।
इस समय में हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति आपके लिए बन सकती है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि सरकारी विभाग से कहीं ना कहीं कोई परेशानी, कोई नोटिस इस समय आपको मिल सकता है। अब यह नोटिस कितना कारगर है, कितना काम का है, यह बात की बात होगी, पर एक समय के लिए जो डर का माहौल है, चिंता है, वो जरूर बढ़ा सकता है। न्यूली वेड कपल्स हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे से बात करते समय थोड़ा कंट्रोल ज्यादा चाहिए होगा। यहां पर यह कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का विरोध कर बैठना, एक दूसरे के अलग अलग विपरीत दिशा में जाना, मनमुटाव पैदा हो जाना, यह इस समय में कहीं ना कहीं परिवार का हस्तक्षेप भी लेकर के आ सकता है। समय रहते खुद सुधार ले तो बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं जो पढ़ाई का काम करते हैं, तो आपको भी इस समय में कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन एग्जाम से संबंधित पढ़ाई चल रही है, आने वाले एग्जाम से संबंधित आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस समय में बहुत बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए। फालतू के सब्जेक्ट्स हैं, फालतू के चैप्टर्स हैं जो आपको इजी लगते हैं, बस आप उसी के अंदर घूमते रहेंगे तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिव है। अब आप चाहे कहें कि लग्जरी की प्राप्ति चाहते हैं, मैरिड लाइफ से सेटिस्फैक्शन की बात हो, परिवार से सपोर्ट की बात हो, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में जो वाहन है उससे संबंधित सुख की प्राप्ति हो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने की बात हो, कहीं जाते हैं तो प्रशंसा मिल जाती है, तो वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा, जिन लोगों का काम ही इमेज पर बेस्ड है कि ये बंदा क्या पहनता है, किस गाड़ी से उतरता है, क्या जूते पहनता है, अगर यही आपके काम को चलाने की गति है, तो इस समय में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि आपके काम के अंदर शानदार तरीके से उन्नति आपको प्राप्त हो सकती है। मार्केटिंग का काम करने वाले लोग हैं, वो इस समय में बड़े तेजी से आगे बढ़ेंगे। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पर अगर आप फाइनेंस सेक्टर से जुड़े लोग हैं, तो आपको इस समय में कहीं ना कहीं कोई बड़ी उपलब्धि कहें, प्रमोशन की बात कहें, यहां पर सीनियर्स के साथ में करने का मौका मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं जो एजुकेशन से संबंधित इस समय में कोई बड़ा कोर्स यहां पे एनरोल करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो एनरोल करने की स्थिति में आना चाहते हैं, आपके लिए भी यह स्थिति काफी ज्यादा लाभकारी रहेगी। कंपटीशन से आगे बढ़ने की जो स्थिति है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी इस कोर्स के माध्यम से। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति की बात कहूं, चाहे व्यापारी वर्ग की बात कहूं, बहुत इजीली सक्सेस मिलना, कम काम से ही काम बन जाना, जो अटके हुए काम थे उनका बैक ऑन ट्रैक आ जाना, सही लोग, फ्रेंड सर्कल, एक्वेंटेंसेस से हेल्प मिलना, यह इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। मैं यह भी कहूंगा कि आने वाले सप्ताह के लिए जो आपकी प्लानिंग है उससे संबंधित इस समय में ही कोई कमिटमेंट्स मिल जाना, उससे संबंधित डील्स को लॉक इन कर लेना, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे थे तो उस दिशा में यहां पर प्रयास करेंगे तो ये काफी लकी सिद्ध हो सकते हैं आपके लिए। इससे पहले कि प्रॉपर्टी की रेट जंप करे या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रेट जंप करे, उससे पहले पहले आज के दिन में सौदा आप अपना कर सकेंगे। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात कहूं तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि घर में जो विवाद हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, वो आज के दिन शांत होने वाले हैं। यह कहा जाए जो मन मुटाव है वो यहां पर खत्म हो जाएगा। कहीं फाइनेंशियल बेसिस पे अगर कोई झगड़ा चल रहा था तो आज के दिन कुछ लेन देन कर इस झगड़े को भी सुलटाने का यहां पर मौका मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 25% सपोर्ट की है। ऐसे समय में प्रैक्टिकल और लॉजिकल होने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि परेशानी यह है कि इमोशनल आप बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि राजा की प्रवृत्ति है, सामने से आकर के कोई प्रजा से मांग ले तो मना नहीं कर सकते, और यही स्थिति इस समय में है। फिर वो चाहे लाइफ पार्टनर के थ्रू हो, बिजनेस पार्टनर्स के थ्रू हो, कि अपनी बात मनवाने के लिए बड़ा ही इमोशनल यहां पर सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा संभल करके रहिएगा, अगर ऐसी स्थिति मिलती है तो आपको चौकन्ना होने की जरूरत ज्यादा रहेगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, क्रेडिट पर काम करने से परहेज कीजिएगा।
यहां नौकरी पेशा व्यक्ति अपने साथ में जो काम करने वाले कलीग्स हैं उनके साथ में बहुत संभल करके रहेगा। कहीं ना कहीं ये परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है कि उनके द्वारा जो षड्यंत्र रचाया जा रहा है उससे संबंधित आपको यहां पर पीड़ित होना पड़े, आपके लिए परेशानियां खड़ी हो जाए, आपका प्रमोशन जो है वो आगे डिले हो जाए। तो इसके लिए बहुत सावधानी पूर्वक आगे चलिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कंसंट्रेट करने में इस समय बड़ी परेशानी आने वाली है। जो आसानी से काम हो जाता था आज उसी के लिए 200% मेहनत करके वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में जो मनमुटाव था उसको सुलझाने का प्रयास तो बहुत यहां पर हो रहा है। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, यह आपको खोजना पड़ेगा। आपको उस सॉल्यूशन को लेकर के आगे कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में जबरदस्त 39 डॉट्स मिल रहे हैं। 75 to 80% तक सिचुएशन आपके लिए सपोर्ट में है। परेशानी बस इतनी है कि कहीं ना कहीं जो पारिवारिक सुख है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। इमोशनली अनस्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। सब कुछ सही है, पर मन जो है ये यहां पर प्रताड़ित हो बैठा है, किसी बात को लेकर के चिंता है, तनाव है, और वो आपको आज के दिन का लुत्फ उठाने नहीं दे रही। यही स्थिति इस समय सबसे बड़ी परेशानी है। चाहे व्यापारी की बात कहूं, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात कहूं, गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाते पर बड़ी जल्दी से शांत भी हो जाएंगे, और इस कारण से कहीं ना कहीं जो आप फायदा कमा सकते थे, जो मार्जिन आप यहां पर लेकर के आ सकते थे, वो मार्जिन में शॉर्टेज देखने को मिल सकती है, शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है। जो रिलेशनशिप में है आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। 2026 का राशिफल तो वैसे भी आपको मैं देने ही वाला हूं, पर उससे पहले स्थिति को समझ जाइए। कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस समय में हावी होने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, पर आपको अपना दिमागी जुगाड़ लगाना है, समझना है कि कहां पर रिस्पॉन्स देना चाहिए और कहां पर नहीं, कहां पर शांति से स्लाइड ऑफ होकर के अपना काम निकल सकता है, तो आप जीत में रहेंगे। कहा जाता है कि गली में जो कुत्ते भौंकते हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि जिस गाड़ी के पीछे भौंक रहे हैं उसको चलाना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बस इतना ही उनका मजा लेने का तरीका है कि गाड़ी भाग रही है तो उसके पीछे भागेंगे, भौंकेंगे, और उसके बाद में जैसे एरिया खत्म हुआ वापस अपने एरिया में लौट जाएंगे। इसी बात को ध्यान में दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कहें तो जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। यहां पर क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या इस अपॉर्चुनिटी को आप इस समय में ग्रास्प कर पाएंगे, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको समझ पाएंगे, और अगर समझ लिए तो मान करके चलिए कि मौके पे चौका लगाने का अवसर आपके हाथ में होगा। नेगोशिएशन बहुत अच्छे से करने का मौका आपके हाथ में होगा। जो आपकी मेहनत है उसका शानदार परिणाम यहां पर आपको मिल जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से संबंधित काम करते हैं, जो ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, छोटे ठेकेदार होते हैं, तो आपके लिए भी स्थिति कहूंगा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी जो है वो यहां पर आपको मिल सकती है। संतान इस समय में आपके सपोर्ट में ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर वो चाहे अगर बड़ी संतान है तो फाइनेंशियली इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, छोटी संतान है तो ऐसे में आपका मन बहलाने में जरूर मदद कर सकते हैं, मन को खुश करने में मदद कर सकते हैं। जो डिस्ट्रैक्शन आप चाहते हैं अपने काम से, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है उससे डिस्ट्रैक्ट करने का बच्चे यहां पर काम कर सकते हैं। गृहिणी की भी चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए लगभग यहां पर कहा जाएगा कि 20% सपोर्ट की है, और जितना ज्यादा संभल करके चलेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि ऐसे समय में ना चाहते हुए कुछ गलत बातें कह बैठना, काफी ऐसे सीक्रेट्स जो आपके पास में है दूसरों ने आपको शेयर किए हैं ट्रस्ट करके, उस ट्रस्ट को तोड़ बैठना, ये यहां पर स्थिति देखने को मिल सकती है। कारण बस इतना ही है कि आप उग्र हो बैठे, आप अपना आपा खो बैठे, और इस कारण से आपने उसकी बात सामने सभी के बोल दी, नीचा दिखाने का प्रयास किया। तो इसके लिए आपको थोड़ा संभलना चाहिए है। रिश्ते जो हैं, जब आपके ऊपर विश्वास कर उस रिश्ते को बनाए तो उस विश्वास को तोड़ने की गलती ना करें। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति, आपको भी कहूंगा काफी ज्यादा मेहनत कर करके आपको यहां सफलता मिलेगी।
जो आसानी से काम हो जाता था, स्टाफ मेंबर्स काम कर लेते थे और आप आराम से टेबल पर आराम फरमाते हुए उस काम को देखते थे। तो आज वो स्थिति नहीं है। आज अपने हाथ गंदे भी करने पड़ेंगे, आज फील्ड में भी उतरना पड़ेगा, लोगों से मीटिंग भी करके समझना होगा कि शॉर्टफॉल्स कहां पर है और किस तरीके से उसे सुधारा जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित धुंधलापन कहें, कोई परेशानी या विकार कहें, वो यहां पर देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी इस समय में कहूंगा थोड़ा ज्यादा संभल करके चलें। गलत दोस्तों का समर्थन कर बैठते हैं, झगड़ों में यहां पर उलझ बैठते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा, लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके लिए खड़ी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, यानी कि राशि भाव में। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें आप तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि लगभग 80% पॉजिटिव है। चाहे वाहन का सुख कहें, सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, आपको भोगने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में विशेष तौर पर अगर ज्वेलरी से संबंधित कोई आप यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य के लिए यहां पर इस समय अवधि में, क्योंकि इस समय मलमास शुरू हो चुका है, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, पर जो शॉपिंग करनी है उस संबंधित वो आप अवश्य कर सकते हैं। तो इस समय में ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो वो स्थिति फिर भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है। अच्छे डिस्काउंट्स यहां पर मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आती है तो उस पर एक बार के लिए एनालाइज जरूर कीजिएगा, ऐसे ही पास थ्रू मत होने दीजिएगा। कारण यह है कि कहीं ना कहीं इस समय में कोई ऐसी चीज आपके हाथ लग सकती है जो सोने की खदान कही जाती है। अब बात यही रहेगी, आंख और कान खुले रखेंगे तो उस अपॉर्चुनिटी को समझ पाएंगे, वरना अपनी व्यस्तता के कारण अपॉर्चुनिटी आते हुए भी उसको अनदेखा कर बैठेंगे। अब बात होती है घर की महिलाओं की, तो विशेष तौर पर आपको यह भी कहूंगा ऐसे समय में खान पान के शौक है, खाना बनाने का शौक है, घर परिवार के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की शौक आप रखते हैं, चाहे वो डेकोरेशन से संबंधित है, सिलाई बुनाई का काम है, खाना बनाने का काम है, साफ सफाई से संबंधित कोई कार्य है, तो वो इस समय में आप बड़ी ही अच्छे से कर करके परिवार को प्रसन्न करने में यहां सफल होंगी। यंगस्टर्स की भी बात करता हूं तो आप भी रोमांटिक रिलेशनशिप में इस समय बेहतर स्थिति देखने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग कहा जाएगा 75 to 78% तक आपके लिए सपोर्टिव है। हर चीज आपके लिए आज के दिन सही हो सकती है, बस 3 चीजें हैं जो आपके विपरीत हैं और उसको आपको कंट्रोल करना है। सबसे पहले अपना गुस्सा, दूसरा अपने खर्च और तीसरा आलस। इन 3 चीजों पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आज के दिन जब वापस घर लौटते हैं तो हाथ में कैश जरूर होगा, घर की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति अवश्य होगी। मानसिक तौर पर थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं काफी कामों को लेकर के, पेमेंट्स रिलीज करने हैं उसको लेकर के, पर एक बार के लिए जो घर में कैश लेकर के आना है, जो सेविंग आपको करनी है, उस दिशा में यहां पर प्रयास करेंगे तो आपको जीत हासिल होगी। हेल्थ साथ नहीं निभा रही जिस कारण से आलस थकान ज्यादा है, पर इस चीज को इस समय में थोड़ा सा मैनेज करना जरूरी है। सही समय पर खाना, सही डाइट को फॉलो करना, थोड़ी एक्सरसाइज सुबह सुबह कर लेना, दिन में हो सके तो आधे 1 घंटे के लिए सो जाना। इतनी सी अगर स्थिति को आप फॉलो कर पाएंगे तो काफी हद तक ये दिन को आप सही तरीके से जीकर जीत सकते हैं। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ये कहूंगा, परेशानी जो है वो परिवार के सदस्यों के कारण नहीं बल्कि बाहरी लोगों के कारण है। वो ये कह देते हैं, वो उसके बारे में ये कहते हैं, उन्होंने ये तंज कसा, तो इस कारण से मन जो है वो खिन्न है। कारण ये कि बाहर के लोग खराब हैं, घर के नहीं। घर जब पहुंचते हैं तब तो बड़ी शांति महसूस होती है, सब कोई आपके आगे पीछे घूमता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को यहां पर वापस रीअलाइन करना है कि प्रायोरिटी क्या है। इतना सा कर लेंगे तो जीत में रहेंगे। अब ग्रे कलर का उपयोग अगर आज के दिन करें तो आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। ये 100% पॉजिटिव का जो फायदा है, सबसे पहले अपने कैश से संबंधित देखने को मिलेगा, बिजनेस से संबंधित देखने को मिलेगा। जो पैसा किसी को उधार दिया था वो आज वापस मिल सकता है। फोन कॉल कर लीजिए, पहुंच जाइए, स्टाफ को भेज दीजिए, जो भी यहां पर मुमकिन हो वो काम कर लीजिए, आपको आपका पैसा मिल सकता है। परिवार में मेहमानों का आना,
कोई ना कोई इस समय में ऐसी स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो संतान की उत्पत्ति कहें, संतान प्राप्ति की यहां पर बात कहें, पोते की यहां पे प्राप्ति कहें, तो ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। ये भी आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ पोता नहीं, पोता है, पोती है, दोहिता है, दोहिती है, ऐसी स्थिति इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। यहीं शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी। अपने काम से संबंधित जो आप स्पीड चाहते थे वो यहां पर देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और गृहिणी के लिए विशेष तौर पर यह चीज है कि यहां पे प्रशंसा आपको मिलने वाली है। चाहे वो रिश्ते की बात पक्की कराने के लिए हो या फिर घर पे मेहमान आए हो, उनको जिस तरीके से मेहमान नवाजी की जा रही है उससे संबंधित हो, प्रशंसा जरूर मिलेगी, स्पॉटलाइट आप पर होगी। और वहीं जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि संडे का दिन आने वाला है, तो इस दिन को अगर यूटिलाइज ट्रैवल में आप करना चाह रहे हैं और कल के दिन किसी पार्टी से मीटिंग करना चाह रहे हैं, ऑफ द बुक कोई मीटिंग होने वाली है या कोई पेमेंट कलेक्शन की बात है, तो उस दिशा में भी आप प्रयास कर सकते हैं। यह आपके लिए लाभकारी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कहा जाएगा कि आपके लिए इस समय में 70% पॉजिटिव है। अब विशेष तौर पे ऐसे समय में बिजनेस से संबंधित ग्रोथ कहें, उन्नति कहें, यह आपको देखने को मिलेगी। सही लोगों का समर्थन कहें, सही लोगों से हाथ मिलाने की स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसे हम कहते हैं सोशल सर्कल है। तो इस सोशल सर्कल का फायदा आपको यहां पर मिल सकता है। लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाह रहे थे, अब ये खास तौर पर ऑक्शन में आई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आप निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो उस दिशा में प्रयास आप आगे बढ़ा सकते हैं। लॉयर से बात कर लीजिए, बैंकर से बात कर लीजिए, सभी टर्म्स और कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यह आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छा मुनाफा दे सकती है। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप पॉलिटिकल कैरियर को ज्वाइन कर रखे हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर कोई अच्छी पोस्ट आप संभालते हैं, तो इस समय में कहीं ना कहीं कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। यह कहा जाए कि बड़े सीनियर्स जो हैं वो कोई बड़ा ओहदा आपको दे सकते हैं, कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है वो आपको यहां पर असाइन हो सकता है, तो यह स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। यहां पर येलो कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि जीवन में ऐसा कोई राजयोग हो जो व्यक्ति को हार स्वीकारने ना दे, संघर्ष हो पर सफलता ऐसी जो लाजवाब हो। वैदिक ज्योतिष जो है इसके अनुसार किसी जातक की कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह किसी एक ही राशि में स्थित होते हैं तो ऐसी अवस्था का ग्रहों की युति कहते हैं। और इसके विपरीत 2 या 2 से अधिक ग्रह सप्तम भाव में है, एक दूसरे को देख रहे हैं, यह कहा जाए कि एक आपके लग्न कुंडली में और दूसरा सप्तम भाव में, और एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो इसे दृष्टि संबंध कहा जाता है। अब ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा को स्त्री स्वभाव का माना गया है। ये कर्क राशि के स्वामी है और इनकी उच्च राशि वृषभ है और नीच राशि वृश्चिक है। मन के कारक कहे जाते हैं। ये सूर्य के जितने करीब होंगे उतने कमजोर होंगे और जितना दूर होंगे उतना शक्तिशाली प्रभाव होगा। वहीं मंगल को पुरुष ग्रह और क्रूर ग्रह कहा जाता है। यह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है और उच्च राशि मकर है, तो वहीं नीच राशि कर्क है। कुंडली में नीच का मंगल होने पर दुर्घटना हो, रक्त विकार हो, हृदय रोग की समस्या पैदा कर बैठते हैं। ऐसे में जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक ही घर में विराजमान होते हैं तो यह चंद्र मंगल योग बनता है, पर इस योग से शुभ और अशुभ दोनों ही फल प्राप्त होते हैं। यदि व्यक्ति की कुंडली में जन्म मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर या मीन लग्न का है या राशि का है तो उस व्यक्ति के लिए चंद्र मंगल योग शुभ फल प्रदान करता है। अब चंद्र मंगल योग की शुभता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझिए। कुंडली के पंचम भाव में अगर यह बनता है तो जातक को धन, समृद्धि, कलात्मकता ये सब शुभ फल प्रदान करते हैं। वहीं दशम भाव में बनते हैं तो व्यापार में सफलता और नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन प्रदान करते हैं। ऐसे में जब अशुभ स्थिति होती है, यानी कि कुंडली के दशम भाव में अशुभ चंद्र मंगल योग बन रहा हो तो अनैतिक कार्यों में संलग्न कर देते हैं। गलत तरीके से धन कमाने के लिए भाई बहन को भी आसानी से धोखा बैठते हैं और ऐसे लोगों की समाज में इज्जत नहीं होती। तो कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन भावों में यदि चंद्र मंगल योग बनता है तो जातक मांगलिक होता है,
साथ ही जातक की मैरिड लाइफ में बहुत सी परेशानियां पैदा होती हैं। पति पत्नी आपस में हमेशा लड़ते रहते होंगे, हिंसा तक उतर जाते होंगे। इसके अतिरिक्त कुंडली के पहले घर में शुभ चंद्रमा के साथ में अशुभ मंगल युति की वजह से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी पैदा करता है। जबकि पहले घर में शुभ मंगल और अशुभ चंद्रमा की युति से अनैतिक और अवैध तरीके से धन कमाने की यह व्यक्ति प्रयास करेगा। तो यहां पर चंद्रमंगल योग जो है जब कुंडली में बना हो, तो जिन जातकों का जन्म चंद्रमंगल योग में होता है वे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन जीवन में हार कभी नहीं मानते। कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ग्रह उसके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, पर हार स्वीकार नहीं है। दिमाग शातिर है, तेज है, धोखा देने से संकोच नहीं करेंगे। आकर्षण स्त्रियों के प्रति सबसे ज्यादा होगा और प्रारंभिक जीवन संघर्ष में अवश्य है, लेकिन बाद का जीवन संघर्ष में नहीं है, सुख सुविधाओं के साथ में गुजरता है। अब चंद्रमंगल युति वाले जातक जो हैं ये धन संचय करने और निवेश करने में चतुर भी होंगे। ऐसे में चाहे आप इन्हें कहें कि डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, प्रशासनिक या अधिकारी या नेता के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तक का ये काम कर सकते हैं और इसमें प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं। आप भी अपनी कुंडली में देखिए चंद्रमंगल योग है तो जो आपको बताया गया वो कितने प्रतिशत तक आपके साथ में घटित होता है। और अगर स्वयं की कुंडली पढ़नी नहीं आती है, समझ में नहीं आता है कि ज्योतिष किस प्रकार काम करती है, तो चिंता की बात नहीं है। हर रोज राशिफल देखने से यह समझ आ सकता है कि आज का दिन किस दिशा में जा सकता है, पर जीवन की दिशा को तय करने के लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर दिशा और दशा अवश्य दे सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा और हमेशा करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।